ये हमारी गैल्वेनिक सेल जो होती है वो स्पॉन्टेनियस सेल होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस सेल होती है। स्पॉन्टेनियस सेल मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर्ड टू द केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम करंट पास करते हैं, जब करंट पास करेंगे तब उस पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सेल को करंट दिया, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर, तब जाकर के केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस शुरू हुई। तो हम कह सकते हैं ये कैसा प्रोसेस है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी वाइस वर्सा, दैट इज नथिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ वन फंक्शन these interconversion must be takes place by a device or machine or electrochemical cell। ध्यान रहे बच्चों, हमें थर्मोडायनेमिक्स में जब भी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन करना होता है तो उस डिवाइस का नाम होता है मशीन या इंजन कहा जाता है। तो विच डिवाइस चेंज टू द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंजन और मशीन। तो सेल ए टाइप ऑफ इंजन और मशीन। क्यों? क्योंकि ये भी तो इंटर कन्वर्जन कर रहा है बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर होगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया बच्चों। इसमें प्रोसेस के लिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जब हम सेल में करंट पास करेंगे तब जाकर के केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। और दूसरी सेल जो है वो गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल है। ये कनेक्ट करने पर तो वही कहलाता है बच्चों बैटरी, और उसकी जो एक यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। तो सेलों के जो हम उसको जोड़ते हैं कनेक्शन, तब बन जाता है क्या बोलो, बैटरी। तो यह एक प्रकार की बैटरी है। इसी तरह से बच्चों हम किसी बेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे NaOH है, क्या है बच्चों, ये बेस है, ठीक है। आप KOH का भी इस्तेमाल करते हो। तो ये जो बेस होते हैं बच्चों, जैसे आपके चैप्टर बच्चों बटन सेल है, तो बटन सेल में होता है जिसे मरकरी सेल भी कहते हैं, आई बात समझ में। और साथ ही साथ बच्चों फ्यूल सेल में भी इसका इस्तेमाल होता है। फ्यूल सेल एक विशेष प्रकार की सेल होती है बच्चों, ठीक है, जिसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चों फ्यूल सेल, ठीक है। तो और दूसरी बात है बच्चों, ये साल्ट में देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हम सेलों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे बच्चों, कॉपर सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अब ये जो सॉल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चों, ये पेस्ट के रूप में भी हो सकते हैं या इन सॉल्यूशन फॉर्म। मतलब क्या निकला कि जो पहला कंपोनेंट आप देख रहे हैं, होते बहुत है बच्चों, ठीक है, तो उसको लिए तो हम अलग से आपको बताएंगे ही। पहले तो आप केवल सेल को बारे में जान रहे हैं, तो उसको आप देखिए बच्चों। अब जब हम अलग अलग से सेलों को पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से कौन इलेक्ट्रोलाइट उससे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा होता है बच्चों, दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड। अब आपके अगर आप NCERT के टेक्स्ट बुक को देखो बच्चों, तो आप देखेंगे कि शुरुआत आपका इलेक्ट्रोड से ही कर दिया है, आई बात समझ में, उसमें कोई इधर उधर की चीज नहीं बच्चों। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जरा इसको देखो बच्चों। इलेक्ट्रोड होते हैं विच पार्ट ऑफ सेल केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड। ऐसा बच्चों, ऐसा सेल का वो पार्ट जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन मीन्स या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोड वो होती हैं जहां पर बच्चों केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बच्चों, जब यहाँ से ये केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखिए तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। तो ये जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों,
उसी को हम कह देते हैं क्या बोलो, इलेक्ट्रोड। तो विच पार्ट ऑफ सेल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब इस केमिकल रिएक्शन बच्चों दो ही रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है सभी बच्चों फर्स्ट ईयर पढ़े हैं। और दूसरा होता है बच्चों रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही इसका मेन फंडा है बच्चों इस चैप्टर का। आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसे कहते हैं बच्चों रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हर समय बच्चों एक ऐसी प्लेट होती है, ध्यान रहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बच्चों साथ साथ चलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं और साथ साथ चलते हैं। मतलब क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन देता होगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उसका हो रहा है बच्चों वो ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। इस प्रकार से अगर आप देखिए तो किसी सेल का बच्चों ऐसा प्लेट होता है जिस पर केवल और केवल ऑक्सीडेशन होता है दैट इज कॉल्ड एनोड। तो एक पार्ट इलेक्ट्रोड का होता है बच्चों एनोड, और दूसरा जिस पर रिडक्शन होता है हर समय ये कहलाता है बच्चों कैथोड। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोड, तो आप कहेंगे विच कंपोनेंट ऑफ सेल द विच इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एनोड एंड विच इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड कैथोड। ध्यान रहे बच्चों आपको लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है कि एनोड वो होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो फंडा यहाँ पर अब गायब हो गया है बच्चों, वो चीज पुरानी हो गई है। अब आपको नए मॉडर्न से पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज एनोड, तो आप कहेंगे एट विच इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एनोड एंड विच इलेक्ट्रोड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, और ये दोनों स्पॉन्टेनियस रूप से होती हैं। और चूंकि बच्चों जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जब हम किसी एक इलेक्ट्रोड का हम सेल का ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो इसे कहते हैं हाफ सेल। ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है बच्चों, ध्यान रहे एनोड एंड कैथोड दैट इज आल्सो बी कॉल्ड हाफ सेल। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब आधा सेल है बच्चों, इसको भी हम कहेंगे क्या बोलो, हाफ सेल है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ऑक्सीडेशन हर समय एनोड पे होता है, याद रखना इस चीज को, नहीं तो ये इसी पर पूरा चैप्टर टिका है बच्चों। अगर आप किस पर ऑक्सीडेशन होता है किस पर रिडक्शन होता है और पहचाना नहीं जानते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये चैप्टर बच्चों आपको समझ से बाहर मिलेगा। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको आज ये इनिशियल लेक्चर है बच्चों, तो हम आपको वही चीज बता रहे हैं जो इस लेक्चर के अंतर्गत। यहाँ पर अगर आप देखिए बच्चों तो ये आपका हो जाएगा बच्चों H और H। ध्यान रहे ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है बच्चों दैट इज ए पर